जो हॉल है हमारे ठीक पीछे, इसने इतिहास में आजादी के आंदोलन में रेशमी रुमाल आंदोलन खड़ा किया। रुमाल आंदोलन जो चला है वो इसी जगह से चला है। महात्मा गांधी और दूसरे जो हमारे हिंदू भाई और हिंदू लीडर थे वो तमाम हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास में यहाँ आया करते थे और मुल्क को आजाद कराने के लिए जितनी भी तहरीकात हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने चलाई हैं वो इसी हाल से इसी खानका से चलाई है। जो देवबंद शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है, वहाँ मदरसों के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया। पूरे देवबंद में 50 से ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें लगभग 20 सरकारी मदद से चलते हैं। मगर सरकारी मदरसों के शिक्षक 4 साल से तनख्वाह की बाट जोह रहे हैं। 80% देता है केंद्र और 20% देती है यूपी, यानी 3,000 रुपए यूपी, 12,000 रुपया देती है केंद्र सरकार। कितने दिनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली? 4 साल 8 महीने 18 दिन आज का लगा करके। 2009 में मदरसों को मॉडर्न बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन फंडिंग कम पड़ने लगी। शिक्षकों को कई महीने की तनख्वाह तक नहीं मिली। सोसाइटी के फंड से चलने वाला ये मदरसा आधुनिक शिक्षा देने में जुटा है, मगर अपने दम पर चलने वाले मदरसे दम तोड़ रहे हैं। तमाम मदरसे हमारे अलावा डिप्रेशन में ही है, तमाम मदरसे। उनको चलाने वाले सोच रहे हैं कि कैसे चलाएं। अब जो छात्रों का भविष्य सुधारते हैं, संवारते हैं, अगर वो शिक्षा की आर्थिक तंगी से जूझेंगे तो बच्चों का भविष्य आखिर कैसा होगा। लेकिन फिलहाल देवबंद के मदरसों को लेकर के जो भी विवाद उठते रहे हों, यहाँ पर जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ वो ये आधुनिकता को आगे ले जा रहे हैं। इन बच्चों को मजहबी तालीम के अलावा आधुनिक तालीम भी दी जा रही है, वो शिक्षा दी जा रही है ताकि वो जिंदगी की सभी चुनौतियों का सामना कर सके। आपको देवबंद के कुटी रोड इलाके में ले चलते हैं, जो देवबंद के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। आर्थिक तंगी और मुफलिसी की तस्वीरें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। मुस्लिम समाज में जो महिलाएं हैं, सामाजिक स्थिति उनकी कितनी बदली हुई नजर आती है आपको? सर मुझे तो कोई बदली भी नजर आती, फिलहाल कोई नहीं बदली भी नजर आती। बस अगर कहीं भी जाओ तो डोनेशन की बात होती है। किसी काम के लिए जाओ, अपने लिए भी जाओ कि मतलब हम कुछ कर लेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो वहाँ भी डोनेशन की बात होती है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून भी लाया गया। इस कानून के बाद क्या बदला, हमने ये भी जाना। क्या मुसलमान होना आज की तारीख में आपको लगता है ये शब्द ही अपने आप में काफी चुनौतियां ले आता है? वाकईतन जिस तरह का इस टाइम हो रहा है हिंदू मुस्लिम मुद्दा, एक तो हर चीज पर मुस्लिम 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 उठाया जाता है। मतलब समझ नहीं आता कि मुसलमान होना क्या एक कलंक हो गया है। अब आप ये देखिए कि मुस्लिम महिलाओं को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं। हमारी सरकार कहती है, अब ये 3 तलाक वाला मुद्दा लाया गया था कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक वाला मुद्दा, लेकिन आप मुझे बताएं उससे फायदा क्या हुआ है? मुस्लिम महिला को तलाक होती है, वो जाती है, आदमी जाता है, अगले दिन या 2 घंटे बाद कभी कभी तो होता है जमानत बाहर के बाहर लेकर वापस आ जाता है। तो क्या मिला उसमें? क्या था ये कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने ये आसानी कर दी है कि 3 तलाक का मुद्दा उनके लिए बना दिया। 3 तलाक से फायदा नहीं हुआ मुस्लिम महिलाओं को? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है 3 तलाक से, बल्कि और नुकसान ही हुआ है एक तरह से। जब आपने आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया तो वो ना तो मेहर देगा, ना कोई अपनी जो उसकी बीवी है उसको ना कोई वो कर पाएगा। फाइनेंशियल गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल गारंटी नहीं है, लेकिन 3 तलाक का जो मुद्दा है जो सरकार ने उठाया ये बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि हम लोग जो है हम शरीय पे चलने वाले लोग हैं। हमारी शरीयत में है कि अगर हमें हमारे यहाँ 3 तलाक हो जाती है तो तलाक मान ली जाती है, तो हम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे उसमें। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जिन महिलाओं को अधर में छोड़ दिया जाता था, लोग मोबाइल पर टेक्स्ट करके 3 तलाक से, मतलब आप शरीयत कानून भी कह दें, लेकिन उस समय जो होता था वो इंसानी तौर पर कई बार गलत देखा गया और कई सारी महिलाएं उसके खिलाफ सामने आई। उन्होंने वो अदालतों का दरवाजा खटखटाया, शायद उसी के बाद ये कदम उठाना पड़ा। फायदा क्या है उसके बाद, आप मुझे ये तो बताइए, उस कदम के बाद मिला क्या है? मैंने आपसे अभी भी यही बात की है कि उसमें पहले ये किया गया था कि बंदे को उठा लेंगे, उसे जेल कराएंगे, फिर जो औरत के जितने भी हकूक होते हैं वो पूरे करेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर वो पैसे वाला है तो वो अदालत क्या थाने तक नहीं पहुंच पाता, बाहर के बाद वो मुद्दा निमट जाता है। तो उसमें फायदा क्या है? हमने देवबंद के पढ़े लिखे कामकाजी युवाओं से भी बात की। स्थानीय पत्रकार मुशर्रफ उस्मानी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि मौजूदा सरकार में उनकी असुरक्षा बढ़ गई है। सामाजिक घेरे में अगर बात करें तो वो खुद को मुसलमान देवबंद के कितना सुरक्षित असुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, सरकार आने के बाद तो मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, सही तरीके अगर बात कही जाए।
क्यों ऐसा? मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मेरी सिस्टर ने यहाँ पर एक धरना किया था, मुझ पर 42 मुकदमे लगा दिए गए थे, जिन्हें बाद में वापस लिया गया। 42 मुकदमे मुझ पर लगा दिए गए थे, एनसीआर पर जो लोग हुआ था, एनआरसी में। उस वक्त तुम 42 मुकदमे जब मेरे पे लगा दिए हैं तो मैं कैसे समझूंगा कि आम आदमी सुरक्षित है? हर सरकार अलग अलग, लेकिन इस सरकार का सिर्फ और सिर्फ नजरिया दो नजरियों में बांटने वाली बात है कि किसी तरीके से ये मुसलमान को वोट बैंक में भी दो तरफा बांटा जाए, एजुकेशन पे भी बांटा जाए, हर जगह बंटवारे की वाली बात है। इन तमाम बातों के बीच देवबंद में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा का है, मगर वोट बैंक की सियासत में ये मुद्दे एक बार फिर से पीछे छूट गए हैं।